जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो जैसा कि कल हमने श्रीमद् भगवद गीता जो कि व्रत छंद में लिखा है उसकी भूमिका के विषय में बात की थी, आज हम बात करेंगे अध्याय 1 के विषय में। श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला अध्याय है वह है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं। उनमें से पहला श्लोक और मात्र एक श्लोक पूरे श्रीमद् भगवद गीता में धृतराष्ट्र ने बोला है, जिसमें वह संजय के माध्यम से ये जानना चाहती हैं कि कुरुक्षेत्र की जो धर्म भूमि है उस धर्म भूमि में कौरव और पांडवों के मध्य क्या चल रहा है। संजय देखो और मुझे बताओ। और यह पहला और आखिरी श्लोक है संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता में, जो कि धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया है। इस अध्याय में कुल 24 श्लोक संजय ने बोले हैं, जो कि वो धृतराष्ट्र को बताती हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसने किससे क्या कहा और उसने वहां क्या क्या देखा। शेष 22 श्लोक इस अध्याय की अर्जुन ने बोली हैं, जो कि भगवान से उनके प्रश्न हैं, उनकी शंकाएं हैं। सारी बातें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कही हैं। कुल मिलाकर इस अध्याय में 47 श्लोक हैं। अब हम आते हैं विषय पे कि उन श्लोकों में क्या क्या बात है, किस किस की मध्य बात है और किसने किससे क्या कहा है। तो श्लोक संख्या 1, जैसा कि मैंने आपको बताया था, धृतराष्ट्र बोलती हैं, से लेकर श्लोक संख्या 11 तक योद्धाओं की गणना का वर्णन है, जो कि संजय धृतराष्ट्र को वहां बताती हैं कि कौन कौन सी सेना में कौन कौन से योद्धाएं हैं और कौन किस सेना की ओर से युद्ध में इस समय खड़ा हुआ है। उसमें दुर्योधन की जो गुरु द्रोण से वार्ता हो रही है, वह सेनाओं का निरीक्षण गुरु द्रोण को करा रही हैं, उसका भी वर्णन है। श्लोक संख्या 12 से 19 तक किन किन योद्धाओं द्वारा कौन कौन से शंख बजाए गए हैं, उन शंखों की क्या ध्वनि है, उसका वर्णन किया गया है। तो आज हम अपनी इस वीडियो को, अपने इस क्रम को यहीं तक सीमित रखेंगे। उसका का जो है वह अगले भाग में लाएंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो योद्धाओं की गणना और उनके सामर्थ्य का वर्णन तथा योद्धाओं द्वारा बजाए गए शंखों की ध्वनि और उन शंखों के नाम का वर्णन करेंगे। कुल मिलाकर आज जो हमारी चर्चा होगी कुल 20 श्लोक तक होगी। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर लड़ने को एकत्र हो, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर लड़ने को एकत्र हो, संजय मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया कहो। अब संजय धृतराष्ट्र को बताती है, सजी पांडवों की सेना थी, व्यूह रचना युक्त को पाकर, दुर्योधन ने कहा गुरु द्रोण से, जय उनके सन्मुख जाकर। संजय बताते हैं कि पांडवों की सेना सजी हुई है और वह एक व्यूह रचना जो होती है युद्ध की, उसमें सजी हुई है। सारे जो पांडव वहां खड़े हुए हैं वहां पे मौजूद हैं और दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाती हैं और उन्हें बताती है कि वो अब यहां से
सेना में कौन कौन से योद्धा हैं, किसकी दिशा से, किसकी साइड से, कौरवों की तरफ से कौन से योद्धा लड़ेंगे, पांडवों की तरफ से कौन से योद्धा हैं लड़ने के लिए, उनका सब वर्णन दुर्योधन गुरु द्रोण को बता रही है। हे आचार्य पांडुपुत्रों की सेना सजी हुई देखो, शिष्य आपके धृष्टद्युम्न ने किया इसे व्यूहित देखो। दुर्योधन कहती है कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों ने अपनी जो सेना लगाई हुई है, सजाई हुई है, आप एक नजर से देखिए। यह जो व्यूह रचना है पांडवों की सेना की, यह व्यूह रचना आपके ही शिष्य, जो कि आपके मित्र पांचाल नरेश का पुत्र है, जिसका नाम कि धृष्टद्युम्न है, और जो कि वर्तमान में पांडव सेना का सेनापति भी है, इसकी रचना उसने की है। सजी पांडवों की सेना थी, व्यूह रचना युक्त उसको पाकर, दुर्योधन ने कहा गुरु द्रोण से यह उनके तन्मुख जाकर। हे आचार्य पांडुपुत्रों की सेना सजी हुई देखो, शिष्य आपके धृष्टद्युम्न ने किया इसे व्यूहित देखो। भीम और अर्जुन जैसे पांडव हैं सूरवीर योद्धा खूंखार, महारथी युधामन्यु विराट द्रुपद भी लड़ने को तैयार। और इस सेना में कौन कौन है? भीम है, अर्जुन है और सभी पांडव हैं, जो कि सूरवीर हैं, योद्धा हैं, खूंखार हैं। इनके अतिरिक्त महारथी युधामन्यु भी हैं, विराट भी हैं, द्रुपद भी हैं, और ये सभी के सभी योद्धा लड़ने के लिए एकदम तैयार है, तत्पर खड़े हुए हैं। धृष्ट केतु है, चेकितान है और वीर है काशी राय, कुंती भोज है, पुरजित भी है और सैव्य भी है नरराज। और तो और इनके अतिरिक्त इन पांडवों की सेना में धृष्टकेतु भी हैं, चेकितान भी हैं और काशीराज भी हैं, कुंती भोज हैं, पुरजित भी हैं और शैव्य भी हैं, जो कि नरों में एक बहुत बड़े राजा माने गए हैं। युधामन्यु अभिमन्यु उत्तमोजा सारे हैं वीर बड़े, महारथी द्रौपदी सुभद्रा दोनों के सब पुत्र खड़े। और तो और इस सेना में इनके भी अतिरिक्त युधामन्यु हैं, अभिमन्यु हैं, उत्तमोजा है, ये सारे के सारे बहुत बड़े वीर हैं। महारथी हैं, द्रौपदी और सुभद्रा के जितने भी पुत्र हैं वो भी इस युद्ध में खड़े हुए हैं, इस युद्ध को लड़ने के लिए। हे आचार्य, अब आप सुनिए हाल हमारी सेना का, इसमें भी हैं वीर बहुत, में नाम बताता हूं उनका। और तो और दुर्योधन गुरु द्रोण से कहते हैं कि ये तो पांडवों की सेना के जो प्रमुख योद्धा थे मैंने आपको बताए, अब हमारी सेना में भी एक से एक महान योद्धा हैं, मैं अब आपको उनके विषय में भी बताता हूं, आप उनका भी वर्णन सुनिए। आप पितामह भीष्म, विजेता कृपाचार्य और मित्र कर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा और अश्वस्थामा के संग विकर्ण। हमारी सेना में आप तो हैं ही। पितामह भीष्म हैं, विजेता कृपाचार्य हैं और मेरा परम मित्र कर्ण भी है। सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा है, अश्वस्थामा है और उनके साथ में विकर्ण भी है।
अन्य बहुत से सूरवीर सबने मुझ पर हैं प्राण दिए। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से सूरवीर और भी हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों को आहुति दी हुई है और मेरे लिए लड़ने को तत्पर हैं। अन्य बहुत से सूरवीर सबने मुझ पर हैं प्राण दिए। लड़ने को तैयार खड़े हैं रणशस्त्रों को हाथ लिए। और अब वो सभी अपने अपने हाथों में अपने अपने रणशस्त्रों को, जिस जिस शस्त्र में वो कुशल हैं, उन्हें अपने अपने हाथों में लेकर के इस युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। अपनी जो अपार सेना है उसके रक्षक भीष्म बने। सीमित पांडव सेना के रक्षक योद्धा भीम बने। और हे गुरुदेव, मेरा ऐसा मानना है जो हमारी जो विशाल सेना है, इस विशाल सेना के रक्षक हमारी सेना में जो हैं हमारे पितामह भीष्म वह बने। और पांडवों की जो सीमित सेना है उसके रक्षक योद्धा भीम बने हुए हैं। इसलिए अब हमें आगे क्या करना है गुरुदेव, मैं आपको बताता हूं। आप सभी अपनी अपनी जगहों पर ही जम कर रहना। ध्यान भीष्म की रक्षा का जैसे हो वैसे करना। हम सभी की एक ही जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी पितामह भीष्म की जैसे भी संभव हो उनकी रक्षा करें और अपनी अपनी जगह पर बने रहें। हमारे ऊपर एक डबल जिम्मेदारी है। एक तो हमें सामने शत्रु से युद्ध भी करना है, अपना भी बचाव करना है, साथ के साथ पितामह भीष्म की भी हमें रक्षा करनी है, क्योंकि इस युद्ध में हमें विजय दिलाने वाले वही हैं जो कि हमें विजय दिलाएंगे। अब आगे आप देखेंगे किन किन योद्धाओं ने कौन कौन से शंखों को बजाया, उनकी ध्वनि का वर्णन श्लोक संख्या 12 से श्लोक संख्या 19 तक बताई गई है। आनंदित करने राजा को भीष्म ने जय जयकार किया। शंख बजाया और गरज कर सिंह गर्जना सा नाद किया। शंख नगाड़े ढोल मृदंग सिंहनाद बजने लगे वहां चहुओर। बजे युद्ध के सारे बाजे कुरुक्षेत्र में होने लगा भयंकर शोर। कृष्ण और अर्जुन सफेद घोड़े के रथ पर हैं चढ़े। बजा रहे हैं दिव्य शंख दोनों आगे की ओर बढ़े। 5 जन था शंख कृष्ण का, देवदत्त अर्जुन का संग। नाग भयंकर करने वाला पौंड्रक महान भीम का संग। और तो जैसे ही दुर्योधन ने गुरु द्रोण को बताया कि हमें भीष्म की रक्षा करनी है, हमारी सेना के रक्षक भीष्म हैं, पांडव सेना के रक्षक भीम हैं, तो एक तरह से वहीं से युद्ध का आगाज और घोषणा होने लगी। वहां पर सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाने चालू किए, जिसमें सबसे पहले पितामह भीष्म ने जय जयकार करते हुए, जयकार लगाते हुए अपना शंख बजाया। और साथ ही जो कि सफेद घोड़े के रथ पे भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे अर्जुन के साथी बनकर, और अर्जुन जो उनका रथी था उनने भी अपने अपने शंख बजाए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जो शंख था उसका नाम था 5 जन। अर्जुन का शंख देवदत्त था। भीष्म का शंख जो था उसका नाम पौंड्रक था, जो कि महान ध्वनि करने वाला शंख था। कृष्ण और अर्जुन के साथ साथ कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भी शंख बजाया, जिनका अनंत विजय नाम का शंख था, मणिपुष्पक नाम का शंख सहदेव का शंख था, तथा सुघोष नाम का शंख नकुल का शंख था।
काशी राज धनुर्धारी का बजा शिखंडी का भीषण, महारथी धृष्ट धुम्न विराट सातकी अजय के संग। और इनके शंखों के साथ साथ काशी राज धनुर्धारी ने भी अपना शंख बजाया, शिखंडी ने अपना शंख बजाया, महारथी धृष्टद्युम्न ने अपना शंख बजाया, विराट सातकी अजय सभी ने अपने अपने शंखों को बजाया। द्रौपदी पुत्रों के साथ वीर अभिमन्यु हुए खड़े। द्रौपद के जो अन्य पुत्र थे और द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वो भी अब युद्ध भूमि में अपनी अपनी रथों पर खड़े होकर अपने अपने शंख बजाने। चारों ओर सूरवीर अपने शंख बजा कर गरज परे। और उनके शंखों के साथ साथ जहां जहां जो भी योद्धा था उन सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंखों को बजाया। शंखनाद से धरती और आकाश वहां गूंजन लगे, जिसे सुनकर कौरव सेना के हृदय कांपन लगे। और जैसे ही भयंकर शंखों की ध्वनि बजी, भयंकर नाद हुआ, शंख ध्वनि का आगाज हुआ, वैसे ही कौरवों की सेना में जो अन्य योद्धा थे उनके हृदय कांपने लगे। ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। और यहाँ मैं विश्राम लेता हूँ। आगे इसी प्रकार आपको श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसमें अर्जुन जो है दोनों सेनाओं के मध्य आती हैं और सेना का निरीक्षण करते हैं, जो कि श्लोक संख्या 20 से प्रारंभ होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, श्लोक संख्या 29 तक है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गोपाल।